संभल में फर्जीवाड़े का कॉकटेल संगीन आपराधिक मुकदमे में नामजद डॉक्टर मनोज कुमार को मिला प्रमोशन। विभागीय जांच में भी लिपापोती। स्वास्थ्य विभाग की साख पर सवाल, आईएएस स्तर से जांच कराने की उठी मांग। दर्शन उजाला संभल जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जिस अधिकारी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हों, वही अधिकारी वर्षों तक विभाग की नजरों से बचता रहा और उसे प्रमोशन तक दे दिया गया है। यह पूरा मामला विभागीय भ्रष्टाचार और मिलीभगत की गहरी जड़ें उजागर करता है। अपराध संख्या 124/11 लंबित मुकदमा दबाकर किया गया प्रमोशन। थाना चौक सदर जिला लखनऊ में अपराध क्रमांक संख्या 124/11 के तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 474 और 120B आईपीसी में डॉक्टर मनोज कुमार पर गंभीर मुकदमा दर्ज है। यह मामला 12 अप्रैल 2011 से ही लंबित है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 4 नवंबर 2019 को लेवल 2 पद पर प्रमोशन देकर पुरस्कृत कर दिया। जांच में भी गड़बड़ी। 2021 की शिकायत ठंडी बस्ते में 15 जून 2021 को डॉक्टर मनोज कुमार के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज हुई। इसमें स्पष्ट आरोप था कि उन्होंने विभाग से अपना आपराधिक इतिहास छुपाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जांच अधिकारियों ने इस गंभीर तथ्य को ही नजरअंदाज कर दिया। भ्रष्टाचार और संरक्षण का खुला खेल। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ही आरोपी को संरक्षण मिला। जिस विभाग से जनता की जान बचाने की उम्मीद की जाती थी, वही विभाग अब सवालों के घेरे में खड़ा है। इस प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए। प्रकरण की जांच किसी आईएएस अधिकारी या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। अब तक मिले सभी प्रमोशन व वेतन लाभ की रिकवरी की जाए। सरकार की साख दांव पर। लोगों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है। यदि इतने गंभीर आपराधिक मुकदमे के बावजूद अधिकारी आराम से पदोन्नति पा सकते हैं, तो विभाग की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने कई दिन के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि बेबुनियादी आरोप पर कहा मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी पर हाल ही में फर्जी प्रमाण पत्रों और जेल से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर अब नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज चौधरी ने कहा, उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार तथ्यों से परे हैं। उन्होंने साफ कहा, इस तरह की खबरें फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन झूठी शिकायतों के पीछे गजरौला निवासी गुलाम मुस्तफा का हाथ है। मनोज चौधरी ने कहा, हमने उसके अस्पताल को सील किया था और मुकदमा दर्ज कराया। उसी का दबाव बनाने और निजी स्वार्थ साधने के लिए उसने यह झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोहराया कि कानून और नियमों के दायरे में रहकर जनता के हित में कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार से उनका मनोबल नहीं टूटेगा। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए। संभल स्मार्ट सिटी न्यूज पर हमारे साथ संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। लखनऊ थाना चौक में मुकदमा संख्या 124/2011 में जो लिखवाया गया है, उसके खिलाफ मैं आज एविडेंस देना चाहता हूं, जो कि ये चार्जशीट है। और ये चार्जशीट, इसमें 419, 420, 467, 468, 471, 474 और 120B में मुकदमा दर्ज है। और अगर ये मुकदमा झूठा पाया जाए तो प्रशासन जो मुझे सजा देना चाहे, मैं उस सजा के लिए भुगतने के लिए तैयार हूं। और जो कि मनोज का बड़ा भाई एंटी करप्शन ने मुरादाबाद में 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसको पकड़ा और जेल भेजा। एक शख्स और इसका जो साथी है, मनोज का जो साथी है नितेंद्र नाथ गुप्ता, जो हम साझ होके नितेंद्र नाथ गुप्ता मनोज के कहने पर अवैध वसूली करता है, जिसका मैंने अपनी प्रतिलिपि पे 6 नंबर पे जिक्र किया है। इसके खिलाफ मेरे पास में एक वीडियो है, जो कि ये वीडियो उसकी रिश्वत लेते हुए की है।
और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा वीडियो। मैं ऐसे ही नहीं कुछ बात कह रहा, मैं अपने सारे एविडेंसों पे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं, क्या है क्या? देखिए, ये मैंने भी पढ़ा है। तो जो जिस तरीके की भ्रामक और झूठी खबरें चलाई जा रही है, उसके संबंध में हम लोग मानहानि का दावा कर रहे हैं और एक लीगल नोटिस इन लोगों को जारी किया जा रहा है कि जो भी खबरें इन्होंने चलाई हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी इनके स्वयं के ऊपर होगी। इसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना है। इसका सारा जवाब ये अदालत में इन्हें देना होगा। शिकायत ये थी कि हाँ, जो भी इन्होंने शिकायतें की हैं, सारी शिकायतों के जिसने भी ये शिकायतें की हैं, उन सारी शिकायतों का हम इन पे मानहानि का दावा कर रहे हैं और एक लीगल नोटिस दे रहे हैं सब लोगों को। तो इस चीज की मतलब जो भी वो होगा, प्रूफ इन्हें कोर्ट में करना पड़ेगा कि किस बेस पे इन्होंने, क्योंकि बिना हमारा पक्ष लिए हुए, बिना किसी ठोस सबूत के इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। भाई, जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है। किसी भी मीडिया वालों को सत्यता की जांच तो करनी चाहिए। बिना उसके अपने मनगढ़ंत खबरें कुछ भी अपना छाप लेंगे, कितनी गलत बात है। डॉक्टर साहब, अचानक से इतने बड़े आरोपों का लगाना और एक बड़े अधिकारी पर जी, तो इसके पीछे कुछ साजिश समझते हैं आप? क्या है? बिल्कुल, आपने जो कहा साजिश, देखिए जो शिकायत करता है, इस पे दिसंबर 2022 में ये आदमी एक अस्पताल चलाया करता था, गुलाम मुस्तफा नाम का। इसके खिलाफ हमने एक मुकदमा लिखवाया असमोली थाने में। और जो इसमें एक और बाद में इस चीज का वो होगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के संचालक हैं और हमारी तरफ से इनके ऊपर मुकदमे लिखवाए गए हैं। तो ये दबाव बनाने के उसमें कि भाई जब इनके कोर्ट में मुकदमे जा रहे हैं तो उसमें अपना राहत पाने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। क्या किसी प्रकार का फोन वगैरह आपको क्या गया, कोई डिमांड करती है? देखिए, ये सब अब चीजें कोर्ट में जा रही हैं, तो अब तो वहीं से ज्यादा बेहतर फैसला होगा। तो इसलिए हमारा कहना इसमें अब उचित नहीं होगा कि ये सब चीजें अब इन्हें कोर्ट में ही प्रूफ करनी है। अब ये वहीं पे मुलाकात होगी इन लोगों। अच्छा, आपने इन लोगों के खिलाफ जो भ्रामक खबरें चलाई गई, इनके खिलाफ आपने भी कार्रवाई की? ये सब, हाँ, जो ये काफी सारे लोग हैं, ये झोला छाप डॉक्टर है और इन पे हमारे पहले से मुकदमे लिखवा रखे हैं। तो दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत इन्होंने इस तरीके की हरकतें की। अच्छा।